बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के व्लॉग में हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान अमेरिका ईरान जंग रोक सकता है या नहीं। क्या पाकिस्तान के पास अमन की कुंजी है? आखिरकार जो पसिपर्दा मुज़ाकरात और सफारतकारी हो रही है, इसकी डिटेल्स क्या है और क्या जो पाकिस्तान कर रहा है इससे ट्रंप यानी अमरीकी सदर वो कायल हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान ट्रंप को मना सकते हैं कि नहीं? मैंने कुछ डिटेल्स इकट्ठी की है और कुछ डेवलपमेंट जो रिसेंटली हुई है उसकी तफसीलात में आज आपके साथ शेयर करूंगा। आपने एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है और फिर एंड पर आपने मुझे कमेंट में ये बताना है, अपनी राय ये देना है कि क्या पाकिस्तान इस काबिल है या पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो इस काबिल है कि ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो जंग है वो रोक जाए, और क्या पाकिस्तान ट्रंप को मना सकते हैं कि नहीं। आप इस पर मुझे कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और तब तक मैं आपको ये डिटेल्स दूं कि पस पर्दा क्या चल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ये कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान बामानी और हतमी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार और इसे अपने लिए यानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ समझता है। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकराती कोशिशों का खैर मकदम और मुकम्मल हिमायत करता है ताकि खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरान और अमरीका इस बात पर मुत्तफिक हो तो पाकिस्तान इस जारी तनाज़ा के जामिया हल के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार और ख़ुद को मुअज़्ज़ज़ महसूस करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान इस वक्त सामने आया जब दफ्तर खारजा ने मीडिया से कहा कि वो कियास आराइयों से गुरेज करे और सरकारी ऐलानात का इंतज़ार करें, ख़ास तौर पर इन खबरों के हवाले से जिनमें इस्लामाबाद को अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकराती मकाम करार दिया जा रहा था। और ये फाइनेंशियल टाइम्स ने इस हवाले से एक स्टोरी भी की। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान अपनी दरीना पॉलिसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता खलीज फारिस में जारी तनाज़े के हल के लिए सफारती ज़राए और बातचीत का हामी है। उन्होंने मजीद कहा था कि सफारतकारी और मुज़ाकरात में अक्सर मामलात को राजदारी से आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए मीडिया से गुजारिश है कि कियास आराई से गुरेज करे और सरकारी फैसलों और नताइज के ऐलान का इंतजार करें। एक रोज कबल उन्होंने कहा था कि अगर फरीकेन चाहे तो इस्लामाबाद हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। उन्होंने ये याद दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी की हिमायत करता आया है। ये पेशरफ इस वक्त सामने आई जब बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों जैसे राइटर्स उन्होंने एक रिपोर्ट शाया किया कि इस्लामाबाद आने वाले दिनों में अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना बराह रास्त मुज़ाकरात का मरकज बन सकता है। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा जो चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है, 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों से शुरू हुआ था। इन हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के शहादत का भी दावा किया गया। पीर के रोज पाकिस्तान ने तुर्की और मिस्र के दरमियान मिलकर कशीदगी को कम करने की सफारती कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। हुक्काम के मुताबिक इन तीनों ममालिक ने अमरीका के ईरान के तवानाई और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के मंसूबे को 5 दिन के लिए मौखर करवाने में मदद दी, जो एक बड़ी सफारती कामयाबी समझी जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को इस वक्फे का ऐलान करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने हालिया दिनों में तेहरान के साथ बहुत मुस्बत और नतीजा खेज बातचीत की है, जो मुकम्मल हल की तरफ ले जा सकती है। ताहम ये वक्फा महदूद और मशरूत है क्योंकि लड़ाई मुख्तलिफ महाजों पर जारी है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तीनों ममालिक के आला हुक्काम ने अलग अलग अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से राब्ते किए और दोनों फरीकेन के दरमियान पैगामात पहुंचाए। ये राब्ते बिलवास्ता थे और अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की कोई तस्दीक नहीं हुई। इन पस पर्दा मुज़ाकरात का दायरा
صرف فوجی جنگ بندی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس میں کشیدگی میں کمی، ابنائے حرمز کی بحالی اور جنگ کے مکمل خاتمے کے نکات بھی شامل تھے۔ ایران کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی کہ دوستانہ ممالک کے ذریعے پیغامات پہنچائے گئے، تاہم انہوں نے کہا کہ ایران کا موقف اپنے اصولی نکات پر قائم ہے۔ ایران نے کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے امریکی دعووں کو مارکیٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیا۔ تہران کا موقف ہے کہ کسی بھی حل میں آئندہ حملوں کے خلاف ضمانت، نقصانات کا ازالہ، اپنے حقوق کا اعتراف، علاقائی معاہدہ اور ابنائے حرمز میں آمد و رفت کا واضح فریم ورک شامل ہونا چاہیے۔ اگرچہ ایران نے مذاکرات کی تردید کی ہے، امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بالواسطہ رابطوں سے جنگ میں وقفے کی راہ ہموار ہوئی۔ جو پاکستان میں ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں جو سٹیو وٹکف ہے اور عباس عراقچی کے درمیان بیک چینل سفارتکاری میں پاکستان، ترکیہ اور مصر نے اہم کردار ادا کیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خاموش سفارتکاری عالمی امن کا مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کہ اچانک بین الاقوامی جو ذرائع ابلاغ کے پلیٹ فارمز ہیں اس پر اچانک اس طرح کی خبریں کیوں سامنے آئی کہ پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے یا ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جیسے جیسے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ اپنے چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے، میدان جنگ اب نتائج طے کرنے کا واحد ذریعہ نہیں رہا۔ پس پردہ سفارتی سرگرمیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور اسی تناظر میں پاکستان کا نام عالمی سطح پر زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کا سفارتی کردار محض نظریاتی گفتگو تک محدود نہیں، بلکہ حالیہ دنوں میں متعدد بین الاقوامی میڈیا اداروں کی رپورٹس میں ٹھوس اقدامات کی بنیاد پر اس کا ذکر سامنے آیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران کئی عالمی اشاعتوں نے رپورٹ کیا کہ اسلام آباد نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت اعلیٰ امریکی حکام سے براہ راست رابطہ کیا ہے اور مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی اپنی آمادگی ظاہر کی ہے۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر فریقین سفارتی راستہ اختیار کرنے پر تیار ہو تو پاکستان اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہے۔ واشنگٹن میں مقیم ممتاز اسکالر ولی نصر کے مطابق پاکستان کی کوئی بھی سفارتی کوشش سعودی عرب سے الگ ہو کر ممکن نہیں۔ پاکستان اسی وقت آگے بڑھے گا جب اسے سعودی عرب کی حمایت اور ترغیب حاصل ہوگی۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے گہرے عسکری اور معاشی تعلقات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی مؤثر سیاسی کوشش غالباً سعودی حمایت سے مشروط ہوگی۔ پاکستان کی بطور ثالث اہمیت اس کی اس صلاحیت میں بھی ہے کہ اس کے بیک وقت تہران اور واشنگٹن دونوں کے ساتھ روابط موجود ہیں، جو موجودہ جغرافیائی سیاسی ماحول میں ایک نایاب خصوصیت ہے۔ تجزیہ کار مائیکل کوگلمین اس نقطے کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، پاکستان امریکہ ایران کے درمیان ثالث بننے کے لیے کوئی غیر متوقع انتخاب نہیں۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ امریکی انتظامیہ پاکستان کو پسند کرتی ہے۔ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اہم ہے کہ امریکہ میں ایران کے سفارتی مفادات کی نمائندگی پاکستان کرتا ہے۔ دیگر رپورٹس کے مطابق پاکستان ان چند علاقائی ممالک میں شامل ہیں، ترکیہ اور مصر کے ساتھ، جو تنازع کے دوران واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات پہنچانے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں موجود مسلم سفارتکاروں نے ڈان نیوز پیپر کو بتایا کہ پاکستان اور ترکیہ دونوں کی ایران کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی ممکنہ کشیدگی کے براہ راست اثرات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایران میں عدم استحکام ان کے لیے محض دور کی تصویراتی تشویش نہیں، بلکہ ایک فوری سیکیورٹی، معاشی اور مہاجرین کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ جغرافیائی حقیقت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ ممالک کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے اور سفارتی راستے کھلے رکھنے کے لیے کیوں سرگرم ہیں۔ مصر کی پوزیشن مختلف مگر اہم ہے۔ بطور سب سے بڑی عرب ریاست اور ان چند ممالک میں شامل ہونے کے باعث جو اسرائیل کے ساتھ براہ راست رابطے رکھتے ہیں، قاہرہ ایک منفرد حیثیت
रखता है। वो अरब दुनिया और इसराइली क़यादत दोनों से बातचीत कर सकता है, जो इसे इस वक्त खास तौर पर मौसर बनाता है, जो रस्मी सफारती रास्ते तक महदूद हो जाए। वाशिंगटन में सफारती मुबस्सिरीन इन साजिशी कोशिशों से मुताल्लिक हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के वक्त पर भी तवज्जो दे रहे हैं। जो सबसे पहले वो वजह बताते हैं वो ये है कि जंग एक खतरनाक और तवील मरहले में दाखिल हो चुकी है। इब्तदाई हमलों के बाद अब वसी तर कार्रवाइयाँ हो रही है, जिससे इलाकाई फैलाव का खदशा बढ़ गया है। जैसे जैसे खतरात बढ़ते हैं, मीडिया की तवज्जो मुमकिना हल की तरफ मुंतकिल होती है, जिससे सालिसी की बातचीत को जगह मिलती है। इसके अलावा जो दूसरा अहम पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात सियासी और सफारती तौर पर महदूद है। वाशिंगटन में दाखिली सियासत खुलेआम मुज़ाकरात की राह में रुकावट है, जबकि तेहरान में भी जंग के दौरान बराह रास्त बातचीत महंगी साबित हो सकती है। ऐसे हालात में तीसरे फरीक की अहमियत बढ़ जाती है, खास तौर पर वो जो दोनों अतराफ से राब्ते रखते हो। इसके अलावा जो तीसरा एक अहम पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान की हालिया सफारती सरगर्मियां इतनी नुमाया रही है कि इन्हें मीडिया कवरेज मिली है। वाशिंगटन से आला सतही रवाबित, तेहरान के साथ मुसलसल राब्ते और खलीजी ममालिक से मुशावरत, ये सब अवामिल इस तासुर को मजबूत करते हैं कि इस्लामाबाद महज हालात का मुशाहिदा नहीं कर रहा, बल्कि इन्हें मुतासिर करने की कोशिश भी कर रहा है। अगर आपको मैं मुख्तसरन बताऊं तो वो ये है कि पाकिस्तान के सालिसी किरदार पर इस वक्त बात हो रही है, क्योंकि जंग एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुकी है जहां फौजी कशीदगी की कीमत बढ़ रही है, जबकि सफारती रास्ते महदूद हैं। जब बराह रास्त राब्ते कम हो जाए तो वो ममालिक अहम हो जाते हैं जो मुख्तलिफ फरीकों से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसा महसूस होता है कि इस्लामाबाद इस मौके को समझ रहा है और इसी के मुताबिक खुद को एक अहम सफारती किरदार के तौर पर पेश कर रहा है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? जो मैंने आपके साथ डिटेल्स दी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान वाकई एक अहम किरदार अदा कर सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, जो पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है, क्या ट्रंप इससे कायल हो जाएंगे? क्या वो ये सफारती कोशिशों को कबूल करेंगे या नहीं? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।